तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। और अभी आपको याद होगा इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन बने थे? सहदेव यादव बने थे। और ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्या नाम है? कर्णम मल्लेश्वरी उनका नाम है। सन 2000 का जो सिडनी ओलंपिक हुआ था उसमें ब्रोंज मेडल जीता था उन्होंने, वो एक वेटलिफ्टर हैं। और अभी इनके नाम से करंट अफेयर्स में भी एक प्रश्न बनता है, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर यही बनी है कर्णम मल्लेश्वरी। और अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, अब ये जो कर्णम मल्लेश्वरी थी वो पहली भारतीय महिला थी। अब पूछ रहे हैं पहले भारतीय कौन थे, तो आंसर होगा केडी जाधव। ये पहलवान थे। ब्रोंज मेडल इन्होंने भी जीता था 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में, कुश्ती में। और आपकी एक वेटलिफ्टर का नाम तो आप जानते ही होंगे, मीराबाई चानू। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता था इन्होंने। चलिए बताइए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। और इसकी थीम क्या रही? आपका अधिकार, आपकी भूमिका, भ्रष्टाचार को ना कहें, यानी कि योर राइट, योर रोल, से नो टू करप्शन। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आपको याद आता होगा, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020, जिसको जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, जिसमें टॉप पे, जिसमें भारत 86 नंबर पे था और न्यूजीलैंड और डेनमार्क टॉप पे थे। अच्छा बताओ काजूवेली वेटलैंड कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। अच्छा 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी बन गई? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो अब आपकी टोटल 11 तो महारत्न हो गई हैं, 13 नवरत्न हो चुकी हैं और 73 मिनी रत्न है। अच्छा मुझे बताइए एशिया पावर इंडेक्स 2021 आया था, उसमें भारत की रैंक क्या थी? 4th। पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे पे जापान, चौथे पे भारत। और आपको याद होगा जो मध्य प्रदेश है पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था। अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता, फूड सप्लायर कौन सा देश बना? भारत। इसने ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया। और वर्ल्ड फूड डे ये हमने 16 अक्टूबर को मनाया, जबकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको रोम, इटली में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें, इसको 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। और अगर बात कर लें कि 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला, 2 जने हैं, मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव। अच्छा मुझे तो ये बता दो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 ये किसे मिला था? शकुंतला थिल्स्टेड को। और आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया था। चलिए बताइए डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट है, ये डेविस कप 2021 वाला किसने जीता था? रशिया ने। किसको हरा करके? क्रोएशिया को हरा के। और ये हुआ कहाँ पे था? मैड्रिड, स्पेन में। अब बताइए बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश में। स्थापना होती है इसकी 1997 में। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और कौन कौन से मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। चलिए बताइए दुनिया की सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? इलीन एश। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और कितनी भाषाओं में दिया जाता है बताओ? ये 23 भाषाओं में दिया जाता है। 22 तो आपके संविधान की 8वीं अनुसूची वाली हो गई और एक अंग्रेजी हो गया। और साहित्य अकादमी पुरस्कार बताया मैंने, वो 24 में दिया जाता है, 24 भाषाओं में। उसमें एक राजस्थानी भाषा और जोड़ लीजिए आप। अभी 57वां और 56वां किसको मिला था? तो 56वां 56 नंबर का मिला था नीलमणि फूकन को, और 57वां मिला दामोदर माउजो को। अच्छा बताइए 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अच्छा अभी वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बने थे, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, श्रीकांत माधव वैद। और वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या होता है? इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। और इसमें जो पंजेंट स्मेल आती है, रोटन एग की गंदी सी स्मेल आती है ना, गैस लीक होती है, तो उसके लिए क्या मिलाते हैं? इथाइल मरकैप्टन मिलाते हैं। और आपको याद होगा हमारे जो सड़क व परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र नागपुर में है, नितिन गडकरी की बात कर रहा हूँ। बताओ भी उन्होंने कहाँ पे भारत की पहली कमर्शियल लिक्विड नेचुरल गैस
फैसिलिटी का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा नागपुर में ही। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस। देखो, आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे, और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और हां, बिना कोई वक्त जाया कीजिए, सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है, बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। चलिए बताइए, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे? तो आंसर होगा 9 जून को। थीम क्या रही? एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, ये हमने 12 जून को मनाया। क्या थीम रही? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। पिंकी लिख दे तो। और अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, यानी कि इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, ये 13 जून को मनाया। इसकी क्या थीम थी? स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये हमने 14 जून को मनाया। इसकी थीम थी गिव ब्लड एंड कीप्स द वर्ल्ड बीटिंग, और इसमें मेजबान देश रहा था इटली। फिर बताइए, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, ये 15 जून को मनाया। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे, और इसकी थीम क्या थी? एक्सेस टू जस्टिस, न्याय तक पहुंच। अच्छा, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन कब मनाया जाता है वैसे? 1 अक्टूबर को। अब बताइए, अंतर्राष्ट्रीय परिवार परीक्षण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, ये 16 जून को मनाया गया। थीम क्या रही? रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फिनेंशियल इंक्लूजन। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाते हैं? 15 मई को, और उसकी क्या थीम थी? फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। बताइए, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, ये हमने 17 जून को मनाया। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, और इसकी क्या थीम रही? रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। वर्ल्ड गैस्ट्रोनॉमी डे, ये 18 जून को होता है। और ऑटिस्टिक प्राइड डे कब होता है? ये भी 18 जून को होता है। एक वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे आपने सुना होगा, 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड सिकल सेल दिवस, ये 19 जून को होता है। चलिए पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। चलिए बताइए, विस्तारा एयरलाइन के सीईओ कौन बने? तो आंसर होगा विनोद कन्नन। और हमारे जो अगले थल सेना उप प्रमुख हैं वो कौन बने थे? मनोज पांडे बने थे। सीपी मोहंती की जगह ली थी इन्होंने। यूरोपियन संघ की संसद के अध्यक्ष कौन बनी? रॉबर्टा मेट्सोला। इन्होंने किन की जगह ली थी? डेविड सासोली, क्योंकि उनका निधन हो गया। अच्छा, बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये बुक है, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर ये बुक है। किसने लिखी है? चंद्रचूड़ घोष ने। और सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब होती है? 23 जनवरी को। उस दिन हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखना। चलिए बताइए, किस देश ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोल दिया? तो इन्फिनिटी ब्रिज आपको मिलेगा कहाँ पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में। इसका जो डिज़ाइन है ना, वो इन्फिनिटी की तरह था। इसकी लंबाई है 300 मीटर। सुपर मॉम के नाम से प्रसिद्ध किस बाघिन का निधन हो गया? कॉलर वाली, मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में अभी इसका निधन हो गया था। किस बैंक ने IBS इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड्स 2021 को जीता? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक। और इसका टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। MD अमिताभ चौधरी है। किसे सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा रॉबर्ट लेवांडस्की को। वहीं महिलाओं में अगर बात करते हैं तो स्पेन की एलेक्सिया पुटेलस को चुना गया था। अच्छा बताइए, कौन सा देश AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा भारत। और UPI ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बन गई? जियो। फिर बताइए, देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा भोपाल में। 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी कौन सी? भारत।
और ये 1000वां वनडे मैच किसके खिलाफ खेला? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। पहला कब खेला था और किसके खिलाफ खेला था? तो 1974 में खेला था हमने इंग्लैंड के खिलाफ, और अभी 1000वां खेल लिया। देश का दूसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था अरुणाचल प्रदेश में। किसे पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का सीएमडी बनाया गया? एसआर नरसिम्हन को। बताइए, देश के तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? त्रिपुरा में। प्री प्राइमरी छात्रों के लिए खुले मैदान में कक्षाएं आयोजित करने के लिए पराय शिक्षालय यानी कि पड़ोस स्कूल को शुरू करेगा कौन? पश्चिम बंगाल। अंडर 19 विश्व कप का खिताब किसने जीता? भारत ने जीत लिया इंग्लैंड को हरा के, और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे राज अंगद पवार। 5 विकेट लिए थे इन्होंने। बताइए, शासन में सुधार करने के लिए प्रोजेक्ट संभावना किसने शुरू किया? असम ने। और किस राज्य ने क्लैप कार्यक्रम को शुरू किया था? आंध्र प्रदेश। क्लैप का मतलब होता है क्लीन आंध्र प्रदेश, स्वच्छ आंध्र प्रदेश। अच्छा, लता मंगेशकर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, वो मिला था 2001 में। अब कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं, चलो। और हाँ, मैं बता दूं कि आपके फरवरी में जितने भी बुक्स से रिलेटेड हमने क्वेश्चन पढ़े हैं और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, उनका एक कंप्लीट वीडियो बना करके मैंने अपलोड कर दिया। दोनों के दोनों कल ही वीडियो अपलोड हुए थे, अगर वो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। हमारी जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, उसी के अंतर्गत ये वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, तो वो देखना। पसंद आते हैं, आप चाहते हो हर मंथ इसे कंटिन्यू रखा जाए ताकि आपको एक ही तरह के सेलेक्टेड क्वेश्चन एक ही बार में एक ही जगह पे मिल जाए, 10 जगह आपको घूमना नहीं पड़े। तो प्लीज़ मेहनत को और वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर करना, उसे शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में। जो भी आपका व्हाट्सएप, जो भी आपका फेसबुक ग्रुप हो गया, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। वरना अगर हम आगे के मंथ में इसे कंटिन्यू नहीं रख पाए तो फिर आप मुझसे मत बोलिएगा, क्योंकि अभी मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ सपोर्ट करिए। जब आप कुछ कर सकते हैं तब आप बिल्कुल साइलेंट बैठे रहेंगे तो फिर आप मुझसे मत बोलिएगा। चलिए अभी हम बढ़ते आगे। तो बताइए, अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था जिसको यूनाइटेड नेशन ने जारी किया। इसमें टॉप पे कौन सा देश रहा? तो आंसर होगा फिनलैंड। लगातार 5वीं बार फिनलैंड इस लिस्ट में, इस इंडेक्स में टॉप पर है। और भारत इसमें किस रैंक पे रहा? 136। इसमें टोटल कितने देश हैं इस लिस्ट में? 146। सबसे लास्ट पे अफगानिस्तान है, भारत 136 पे है, ये ध्यान रखना। और यूके के प्रतिष्ठित यूटो कार्नेगी मेडल के लिए किस भारतीय मूल के लेखक को चुना गया? तो आंसर होगा मंजीत मान को। और हमने पढ़ा था भगवंत मान, ये पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन यहाँ पे ये नाम क्या है? मंजीत मान। द क्रॉसिंग नाम की बुक के लिए इन्हें चुना गया है। अच्छा, इसी तरह से एक बुक है, एक नॉवल है द प्रॉमिस नाम से। आप मुझे बताओ उसके बारे में आप क्या जानते हो? मतलब उस नॉवल को किसने लिखा है और उन्हें कौन सा सम्मान मिला था उस नॉवल के लिए, और वो किस देश के हैं? ये तीनों पॉइंट आपको बताने हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, उस मालवाहक जहाज का नाम आपको बताना है जो गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला सबसे लंबा जहाज बन गया। तो आंसर होगा MV राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का पहला फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल किस ऑटो कंपनी के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया? टोयोटा। टोयोटा एक जापान की कंपनी है। फिर है अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में भारत के इक्विटी बाजार की रैंक कितनी है? दुनिया में 5वें नंबर पे आ गया। इंग्लैंड को पछाड़ दिया इसने। पहले पे यूएस, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान, चौथे पे हांगकांग और भारत आ गया 5वें पे। सूचीबद्ध कंपनियों यानी कि लिस्टेड कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में दक्षिण एशिया में टॉप पे कौन सा देश आ गया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में। जिसका उद्देश्य क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स इनोवेशन इकोसिस्टम बनाने पर ध्यान केंद्रित करना। और आप जानते हो भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम कहाँ पे लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में। और भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम कहाँ पे इंस्टॉल किया गया? बेंगलुरु स्टेशन में। साहित्य अकादमी ने एक कविता जिसका नाम है मानसून, उसको प्रकाशित किया है। इसके लेखक कौन है? अभय के। और किन कालीनों को QR कोड आधारित GI टैग दिया गया? कश्मीरी कालीन। अच्छा, किस यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने छात्रों के लिए अपनी तरह का पहला डिजिटल स्कूल स्वास्थ्य मंच लॉन्च किया? तो आंसर होगा पुडुचेरी। और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का अतिरिक्त पद या एडिशनल चार्जेस किसके पास है? तमिलिसाई सौंदरराजन के पास।
तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।